हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आसन पूर्ण विश्वास है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि मायूस मत होना, जिंदगी से किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो तू भी एक दिन थानेदार बन सकता है। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले न बदले पर वक्त जरूर बदलता है साहब। और वह बदलेगा आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी, आपकी पागलपन से। तो आइए, आप सभी को स्वागत है शशि सीट प्रैक्टिस में। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे प्रतिदिन सीट प्रैक्टिस कराया जाता है, सुबह में 5 बजे और शाम में 5 बजे। आज शाम में मैं सेट नहीं करवा पाया था क्योंकि मेरी तबीयत अच्छा नहीं थी। तो चलिए, बिना वक्त को जाया किए हुए स्टार्ट करते हैं आज को सेशन को और देखते हैं आज का पहला उससे पहले मैं आपको दोस्तों बता दूं कि अगर इस क्लास का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो जाइए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और उसके बाद कमेंट के माध्यम से आप बताइए कि आपको किस क्लास का पीडीएफ चाहिए। मैं वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए, इसी आशा उम्मीद और विश्वास के साथ कि न थके हैं पाप न मैंने हिम्मत हारी है, अजी देखे हैं कई दौर मुश्किलों का, इसलिए आज भी सफर जारी है। तो चलिए, और यह सफर तब तक जारी रहेगा कि जब तक इस मंजिल की उसके औकात न दिखा दिया जाए। तो चलिए, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखा जाए आज का पहला प्रश्न। उससे पहले, अगर पहली बार दोस्त अगर आप इस चैनल को देख रहे होंगे या इस वीडियो को देख रहे होंगे तो मैं आपसे जरूर आग्रह करूंगा, इस परिवार को आपकी जरूरत है, क्योंकि एक विद्यार्थी ही उसका मदद कर सकता है और पढ़ा वही अच्छा सकता है जो पढ़ रहा है। तो हम पढ़ रहे हैं इसलिए पढ़ा रहे हैं। अगर कम समय, सटीक तैयारी, और यही है उद्देश्य हमारा तो उद्देश्य ही है कि पढ़ो कहीं से, रिवीजन करो यहीं से। तो आइए, हम और आप मिलकर इस मंजिल रूपी पहाड़ को उसकी औकात दिखाते हैं। पहला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है दोस्त, यहाँ पे मैथ से संबंधित है और यह आपको परसेंटेज से संबंधित है। अगर पहली बार देख रहे होंगे ना दोस्त, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर जरूर कीजिएगा। आपका सब्सक्राइब मेरा एक परिवार का सदस्य बढ़ा देगा, आपको कुछ जाएगा नहीं और न ही कुछ मुझे मिलेगा, परंतु एक परिवार का सदस्य मेरा बढ़ जाएगा। तो मैं आशा न पूर्ण विश्वास करूंगा कि इस चीज को आप लोग जरूर अमल कीजिएगा। पहला जो प्रश्न है, इस प्रश्न का मैं आंसर बता दूं दोस्त, इसको आप आराम से बनाइएगा, क्योंकि आपको पता है कि मैथ कितना इंपॉर्टेंट है आपको मेंस के लिए। तो इसका जो सही आंसर आएगा ना, वो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, आपको पता ही है, टाइम एंड वर्क, आपको टाइम एंड डिस्टेंस से यह संबंधित है और इसका सही आंसर 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि टेन थीटा प्लस साइन थीटा, अगर टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर एक्स है तो टेन थीटा का मान क्या होगा। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x, यानी ऑप्शन नंबर डॉग वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है हाइट एंड डिस्टेंस से यहाँ पे संबंधित है और इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर आपको बी, यानी 30 डिग्री बिल्कुल सही है। यहाँ पे बड़ा सिंपल सा प्रश्न है कि 18 एवं 24 का तृतीय अनुपात क्या होगा। तो आपको पता ही होगा कि तृतीय अनुपात बराबर जो होता है वह वी स्क्वायर बटा ए होता है। इस पर आप बना लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, यह ज्योमेट्री से संबंधित है और इस प्रश्न का जो सही आंसर निकल कर आएगा मित्र, मैं थोड़ा सा इसे बड़ा करता हूँ, चलिए, ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। छठा नंबर जो प्रश्न है और इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा वह 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। 7 नंबर पर यहाँ पे आपको ट्रायंगल आपको बताना है, इस तस्वीर में कुल कितनी त्रिभुजक की संख्या है। तो आपको 28, ऑप्शन नंबर डॉग वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको रीजनिंग से संबंधित है, यह 8 नंबर प्रश्न है और 8 नंबर प्रश्न को आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या आएगा। तो इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा वह ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। 8 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 9 और 9 नंबर जो प्रश्न मेरा कहता है, क्या कहता है इसे आप देखिए और सही प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा मित्र, वो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 नंबर और 10 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है।
11 नंबर प्रश्न बड़ा सिंपल सा प्रश्न है और यह रीजनिंग से संबंधित है और इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। 12 नंबर जो प्रश्न है और इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा मित्र वह आपको ए वाला बिल्कुल सही है। 13 नंबर प्रश्न है और 13 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। एक वृत्त की परिधि आपको दिया गया है और इसका व्यास आपको बताना है, तो आपको पता होगा कि वृत्त का जो परिधि होता है वह आपको 2 पाई r होता है और इसके में इतना बराबर आपको 880 है। आप यहाँ से r निकाल लीजिएगा और उसके बाद जो रेडियस हमारा होता है वह आपको कितना होता है तो आपको पता ही होगा, वह 2r हो जाएगा। तो इसका आप बनाइएगा तो इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा ना मित्र वह 280 यानी बॉल वाला आ जाएगा। 280 मीटर बॉल बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 नंबर प्रश्न और 15 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर भी बॉल बिल्कुल सही है। 16 नंबर प्रश्न मित्र और 16 नंबर प्रश्न आपको बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। आपको इस प्रश्न का जो सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर डॉग वाला बिल्कुल सही है। 17 नंबर प्रश्न आपको यहाँ पे भी वही प्रश्न है जो आपको कल आपको बताया गया था। यहाँ पे देखिए आराम से है वही चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज वही फॉर्मूला लगाना है, तो ऑप्शन नंबर डॉग वाला बिल्कुल सही है। 18 नंबर प्रश्न मित्र आपको परिमेय संख्या आपको इसमें से बताना है। इसमें जो परिमेय संख्या आएगा वह ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। 19 नंबर प्रश्न है आपको यह रीजनिंग से आपको देखने को मिलेगा और इसका सही आंसर आपको देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको डॉग वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। अब यहाँ से चालू होता है हमारा दूसरा सेक्शन जिसे हम जीके जीएस कहते हैं और यह भी हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे प्रश्न जो पूछा गया है कि विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही जो जवाब होगा वह 5 अगस्त बिल्कुल सही है। आपको पता है 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि समय ज़्यादा न लगे, बस कम समय और सटीक तैयारी रहेगा और यही हमारा उद्देश्य रहेगा कि कम समयों में आपको 100 प्रश्नों का रिवीजन करा दिया जाए ताकि आपको समय ज़्यादा न लगे। अगला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया मित्र कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन का सदस्य नहीं है। तो आपको पता है इसको जो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वह बोलते हैं WTO, जिसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है और इसका स्थापना जो हुआ था 1 जनवरी आपको 1995 में आपको देखने को मिलेगा। इसमें अगर बात किया जाए तो इसमें टोटल सदस्य देशों की संख्या 164 है और इसका जो मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा वह जे जाने जिनेवा, जिसे हम स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिलेगा और स्विट्जर जो लैंड है वह यूरोप महादेश में आपको देखने को मिलेगा। अगर इसकी हम बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन की तो इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। अगर पहला महिला अध्यक्ष बनाया गया है तो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण होगा। तो इसकी जो महिला के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है इंकोजा अंकोजा इवेला, जो यह नाइजीरिया के रहने वाली हैं। इसे हम प्यार से चाची के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न में आपको पूछा गया था कि इसका कौन ऐसा देश है जो इसका सदस्य नहीं है, तो अभी ईरान को अभी नहीं बनाया गया है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। परंतु आपको पता है ईरान जो है ना आपको किसका अभी हाल ही में संघर्ष बनाया है, तो एसीओ जिसे संघाई सहयोग संगठन कहते हैं और इसका मुख्यालय जो है चीन में आपको बीजिंग में देखने को मिलेगा और इसका 9वां अभी सदस्य बनाया गया है किसको, ईरान के। आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है मित्र की वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है। इसका सही प्रश्न आपको मिलेगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन नंबर आपको ए वाला बिल्कुल सही है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से IMF का सही पूर्ण रूप क्या होगा, यानी कहने का मतलब है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो वही आपको जिसे इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे देखा जाए तो बॉल वाला बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। 23 नंबर जो प्रश्न इसका बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध संपादक कवित्री, देखिए कवित्री कैसे लिखा जाता है वह सीख लीजिएगा। विदुषी और लेखिका इंदिरा गोस्वामी को कौन सी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, तो यह एक भाषा था जिसके लिए यह पुरस्कार दिया गया था जिसे हम असमिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपको सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है मुद्र एक पुस्तक है कि पुस्तक द जजमेंट इनसाइड अ स्टोरी ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया, द जजमेंट इनसाइड अ स्टोरी ऑफ द इमरजेंसी इन इंडिया के लेखक
कौन है? तो यह इनका जो लेखक है कुलदीप नैयर है। तो ऑप्शन नंबर आपको 25 का डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है मित्र, अब बड़ा फेमस यहाँ पे यह प्रश्न है कि अनटचेबल यानी अनटचेबल जो बुक है उस पुस्तक की किसने लिखा था? वही मुल्कराज आनंद। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि माहुरी एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है जो किस राज्य से संबंधित है? तो अपना वही उड़ीसा, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और राज्यपाल आपको अभी हाल ही में बनाया गया है रघुवर दास को, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि धाप एक लोक नृत्य है जो आपको कंधा जनजाति द्वारा मनाया जाता है, और यह कहाँ मनाया जाता है? तो वही मनाया जाता है उड़ीसा में। तो ऑप्शन नंबर आपको सी वाला बिल्कुल सही। उड़ीसा में पड़ता है कटक, और कटक जो है महानदी के किनारे अवस्थित है, और उसी महानदी पर भारत का सबसे लंबा बांध, जिसे हम हीराकुंड बांध कहते हैं, वह अवस्थित है संबलपुर जिला में। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि पश्चिम बंगाल की वह कौन सी नृत्य शैली है जो नृत्य, गायन, नाटक और परपठन के मेल से बनती है? तो वह जो बनती है क्या कहलाती है? तो उसे हम अलकप कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपको बॉल बिलवा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है दोस्त कि इनमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस या एक ऐसी गैस है जो ओजोन परत को क्षति पहुंचा सकती है? तो ऑप्शन नंबर आपको सी वाला बिल्कुल सही। आपको पता है कि ओजोन परत जो है समताप मंडल के जस्ट थोड़ा सा ऊपर पाया जाता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वह O3 होता है, यानी ऑक्सीजन के आपको 3 अणु देखने को मिलेगा। इसका जो मोटाई होता है ओजोन परत को जो नापते हैं उसे हम डॉप्सन इकाई में नापते हैं। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है मित्र, वह आपको 31 नंबर प्रश्न है, और 31 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग वायु प्रदूषक के जैव सूचक के रूप में किया जाता है? तो आपको पता ही होगा वह लाइकेन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डॉग वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय उद्यानों और उनके स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? देखिए, साइलेंट वैली कर्नाटक में नहीं है, बल्कि यह आपको केरला में देखने को मिलेगा। रणथंभौर महाराष्ट्र में नहीं, बल्कि यह आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। गिर राजस्थान में नहीं, बल्कि यह गुजरात में देखने को मिलेगा। और किबुल लामजाओ जो है यह मणिपुर में है, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन नंबर आपको सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो आपको पता ही होगा वह राज्य केरल। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। सबरीमाला एक हिंदू तीर्थ क्षेत्र है, यह किस बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित है? वही सबरीमाला जहाँ पे एक त्योहार मनाया जाता है जिसे हम मकर विलक्कू त्योहार कहते हैं, भगवान मुरुगन से संबंधित है, और यह अभी आपको पेरियार में देखने को मिलेगा, केरल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि सूर्य का प्रकाश परिवेश का कौन सा घटक बनता है? तो यह अजैव घटक बनता है। तो बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में एक स्क्रीन जो उपयोगकर्ता एक समय में कई प्रोग्राम देखने की अनुमति देती है, उसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है विंडो। ऑप्शन नंबर आपको डॉग वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि एक आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? तो वह 32 बिट्स होते हैं। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि पार्थेनियम हिस्टेरोफेरस का सामान्य नाम क्या है? तो उसका जो नाम होता है ना वह गाजर घास। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि पौधे किस प्रक्रिया के द्वारा हवा में पानी छोड़ते हैं? इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा बात आपको वाष्पोत्सर्जन, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से एक कौन पत्ती का भाग है? तो यह जो भाग कहलाता है पेटियोल। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि अकेसिया अरेबिका का वैज्ञानिक नाम क्या है? यानी आपको बताना है कि वैज्ञानिक नाम, जिसे हम बबूल का वैज्ञानिक नाम यही होता है अकेसिया अरेबिका का। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। लाइकेन किन दो बीज का संबंध है? आपको पता है वह शैवाल और कब्बक का पहला प्याला प्यार, जिसे हम लाइकन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपको ए वाला बिल्कुल सही। और लाइकन का प्रयोग जो होता है वह वायु प्रदूषक के में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है मित्र कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव खाद्य सामग्री का विघटन शरीर की बाहर ही करता है और फिर उसे अवशोषित कर सकता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर निकल कर आएगा वह ईस्ट वाला बिल्कुल सी वाला बिल्कुल सही है।
43 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 44 और 44 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस बीमारी का नाम एविल इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टार है। इन्फ्लुएंजा होता है। ऑप्शन नंबर आपको ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि फेफड़ों में वायु कोषों की एक बड़ी संख्या पाई जाती है और आपको बताना है कि कहाँ पे पाई जाती है। तो गैसों के विसरण हेतु अधिक सतही क्षेत्र के लिए यह पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि आहार नली के किस विभाग में वसा का पूर्ण पाचन होता है। तो आपको पता ही होगा इस प्रश्न का सही जवाब, जिसे हम छोटी आंत कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपको बॉल वाला बिल्कुल सही है। जल का अवशोषण कहाँ होता है? तो बड़ी आंत में होता है, आपको पता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर आपको बॉल बिल्कुल सही। आप पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो वह आपको मुख गुहा से प्रारंभ होकर अधिकांश भाग छोटी आंत में ही प्रारंभ आपको संपन्न होती है। तो बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया कि हमारे भोजन में पाए जाने वाली स्टार्च और शर्करा आपको किस रूप में होती है? तो वही कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम आपको क्विक एनर्जी के भी नाम से जाना जाता है। और अगर पूछे कि वसा का उपयोग हम लॉन्ग टर्म एनर्जी में करते हैं, तो आप इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि शर्करा बनाने के लिए पादप कोशिका का कौन सा भाग सूर्य का प्रकाश ग्रहण कर सकता है? तो यह जो ग्रहण करता है, जिसे हम क्रोलोप्लास्ट कहते हैं। ये वाला बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें जब एक बार ढाला जाता है तो उन्हें गर्म करके नरम नहीं किया जा सकता। इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें जो कहा जाता है मित्रों, वैसे हम कहते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, यानी ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि रेयॉन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस प्रश्न का सही आंसर है यह जो है कास्ट लुगदी से प्राप्त किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे आपको एप्सम सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है? इसे जो जाना जाता है उसे हम मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही। अगला है कि एल्यूमिनियम नाइट्राइट्स का रासायनिक नाम आपको क्या होता है? जिसका जो रासायनिक नाम होता है AIN, यानी ऑप्शन नंबर बॉल वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पीएच में पी किस शब्द का घोतक है या धोतक है? तो ऑप्शन नंबर आपको 53 का देखने को मिलेगा, जिसे हम पेंटोज कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपको डॉग बिल्कुल सही है। फिटकिरी, जिसे हम एल्यूम बनाने के लिए बॉक्साइट को आपको किस में घोला जाता है? जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल में घोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। इसका फॉर्मूला H2SO4 होता है, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है आपको CH3OH जो है अल्कोहल से संबंधित है। तो इसको जो कहता है कि वह कैसा बंध बनाता है? तो यह संयोजक बंध तो जरूर बनाता है, मगर ध्रुवीय आपको। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। 55 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 56 और 56 नंबर यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है मित्र कि निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु ट्राइटियम की मात्रा से करीब 1/3 होता है, यह बात बिल्कुल सही है। ड्यूटेरियम को भारी हाइड्रोजन कहा जाता है, यह भी सही है। परंतु यह कहा गया है कि ड्यूटेरियम के परमाणु में एक न्यूट्रॉन होता है, यह भी सही है। जो गलत है ना कि यह प्रांटियम हाइड्रोजन का एक दुर्लभ समस्थानीय, यह बात बिल्कुल गलत है और गलत ही पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि ऑक्सीजन का परमाणु भार अगर 16 है और परमाणु संख्या 8 है, तो ऑक्सीजन गैस के जो 2 मोल की ग्राम में कितनी मात्रा होगी? तो इसका 64 होगा। ऑप्शन नंबर आपको बॉल वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि रेक्टिफायर आपको किसमें किसे परिवर्तित कर देता है? तो आपको पता ही होगा, AC को आपको DC में। तो आपको सी वाला बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विद्युत परिपथ में विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त मापक क्या कहलाता है? तो उसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर डॉग वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि आकाश के नीला दिखने का क्या कारण हो सकता है? इसका जो कारण होगा ना कि तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण नीले रंग का परिकर्णन सरलता से होता है और यही कारण है कि आकाश नीला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर आपको ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है मित्र कि श्वेत प्रकाश के अपने घटक रंगों में जब आपको छितराव आपको देखने को मिलेगा, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो कहा जाता है ना, उसे हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं और इसका जो देने वाला आपको न्यूटन ही था। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला है कि डैश प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। तो यह जो शहर था दोस्त, वह आपको देखने को मिलेगा ताम्रलिप्त, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है।
वह कौन सा चोल शासक था जो गंगा विजेता यानी विक्टर ऑफ द गंगा के नाम से प्रसिद्ध था? तो वही राजेंद्र चोल प्रथम। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य के संबंध नहीं रखता था? तो वह जो नहीं रखता था वह आपको कौन था? तो इस प्रश्न का सही है राणा कुंभा। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि अनंतपुरा झील मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो आपको देखने को मिलेगा, वह आपको किस झील में या किस राज्य में? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा केरला में आपको देखने को मिलेगा। तो बॉल बिल्कुल सही है। पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? वही झंडू, जिसे हम अलाउद्दीन खिलजी कहते हैं, बाजार नियंत्रण प्रणाली लाने वाला बड़ा यह शक्तिशाली शासक हुआ करता था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 66 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 67 और 67 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री रहा था? तो वही आपको पता है वह अकबर। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक मुख्य कारण यह था कि सेना का नेतृत्व ऐसे नामक आपको उसके एक ऐसे सेनापति ने किया था जिसने कभी भी युद्ध नहीं लड़ा, तो वही झंडू, जिसे हम महावत खान कहते हैं। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। अंग्रेजों के खिलाफ किए गए आंदोलन और उसके नेता का इनमें से कौन सा युग में सुमिलित नहीं है? तो इसमें जो सुमिलित नहीं है मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ, वह है पागलपंथी विद्रोह तिरुत सिंह नहीं है, और बाकी यहाँ पे सारे विकल्प इसका आपको सही देखने को मिलेगा। तो ये वाला बिल्कुल इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है 70 नंबर प्रश्न यहाँ पे, और 70 नंबर प्रश्न पूछा गया है अमित कि निम्न भारतीय क्रांतिकारियों में से किसने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का विचार किया था? यह जो करने वाला था बाघा जतीन। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था, कब? आपको पता ही है 1908 में ही, और 1908 में ही इनको फांसी दे दिया गया था, क्योंकि आपको पता है इन्होंने बड़ा बेहतरीन कार्य किया था। ये आप लोग आपको यह अमर है, या आप लोग क्या है, यह भी कभी मरते नहीं हैं, ये सब लोग बहुत बेहतरीन कार्य करते थे। तो ऑप्शन हमारा आपको सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि किस क्रम में अंग्रेजों द्वारा व्यापकत का आपको सिद्धांत, जिसे हम हड़प नीति इन डॉक्ट्रिन ऑफ लैंड आपको कहा जाता है, जिसे सतारा झांसी, इसको बताना है आपको यह किससे संबंधित है? यह तो आपको डलहौजी से संबंधित था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर निकल कर आएगा सतारा, उदयपुर और झांसी था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डॉग वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सी पुस्तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई थी? तो वही द इंडियन स्ट्रगल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेताजी को आपको पता है कि 23 जनवरी को इनका हैप्पी बर्थडे है और पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला है कि जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा उसमें शामिल नहीं था? तो देखिए ब्रिटिश, मुस्लिम और हिंदू शामिल था। जो शामिल नहीं था उसे हम ईसाई कहते हैं, और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के नाम से एक पृथक यानी एक अलग राष्ट्र की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया था, यह बात बिल्कुल सत्य है। दूसरा कि नमक सत्याग्रह अभियान अगस्त में, ये गलत है। तीसरा है कि जयप्रकाश नारायण कांग्रेस के समाजवादी सदस्य थे और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत प्रतिरोध गतिविधियों में सबसे ज्यादा सक्रिय थे, जिसे हम जेपी कहते हैं। तो 1 और 3 मेरे अनुसार बिल्कुल सही है, परंतु यहाँ ऑप्शन में क्या देता है जरा आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा कि इनमें से कौन सा कथन सही है। बिल्कुल आपको ए और 3 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसमें कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा, जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाएगा, जिसे हम मंडल आयोग की सिफारिश पर इसे बनाया गया था। वह आर्टिकल है आपको यहाँ पे 76 नंबर जो प्रश्न का सही आंसर होगा 238 बी ए में। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तन के लिए उचित कार्यवाही में उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है? उसे हम आर्टिकल 32 कहते हैं, जिसे आपको पता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने इसी आर्टिकल को संविधान को आत्मा कहे थे, और इसी के तहत हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वह जो है 5 तरह का रिट जारी करता है, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 बोलने आदि की स्वतंत्रता से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण किससे संबंधित आपको पता है। इसमें जो है आपको 7 तरह का स्वतंत्रता दिया गया था, परंतु अभी जो है आपको छेद आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 7वां जो था वह संपत्ति का अधिकार था, उसे हटाकर आपको लीगल राइट कर दिया और 300 के ए में यानी भाग आपको 15 में रख दिया गया है। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर आपको डॉग बिलो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है। तो एक प्रश्न तो आ गया कि आपको वित्त आयोग का चर्चा कहाँ है, 280 आपको में देखने को मिलेगा और इसके जो है राष्ट्रपति वित्त आयोग को जो है आपको गठन करते हैं, आर्टिकल 280 आपको देखने को मिलेगा, आपको 280 एक के तहत करते हैं और इसमें 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे बॉल वाला बिल्कुल सही है। आपको पता है 15वें जो वित्त आयोग के अध्यक्ष है उसे हम एनकेसी कहते हैं, जिसे नंद किशोर कुमार सिंह कहा जाता है। अभी हाल ही में वित्त आयोग को 16वें आपको अध्यक्ष बनाया गया है अरविंद पनगड़िया को, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। और यह प्रश्न 28 जनवरी दरोगा के आपको पूछा गया था, इसलिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम का पारित किया गया था तो 1956, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था, आपको पता होगा 51-52 में, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है 82 नंबर प्रश्न पूछता है कि डैश सरकार निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होनी चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर है, तो वही डेमोक्रेसी में जैसे हम लोकतांत्रिक कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला है कि ग्रीष्मकाल में रात के पहले प्रहर में दिखने वाले प्रसिद्ध तारामंडल को किस नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर आपको सप्त ऋषि तारामंडल, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, तो जो ब्रह्मांड का अध्ययन होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो कॉस्मोलॉजी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। बृहस्पति की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है, यानी पृथ्वी को बाहरी परत को क्या कहा जाता है, तो वह कराता है आपको पपड़ी है, तो ऑप्शन नंबर बॉल वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि कौन सा क्षेत्र भू परपटी जिसे क्रस्ट और आच्छादन मेटल को पृथक करता है, तो इस प्रश्न में आपको तुक्का नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आपको पता होगा तभी ऐसे प्रश्नों को आप बना सकेंगे। इसे हम मोहे कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपको ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है। देखिए मैग्नेटिक मेरिडियम जो होता है ना, वह आपको यहाँ पे देखा जाए कि पृथ्वी के मैग्नेटिक उत्तर और मैग्नेटिक दक्षिण से गुजरने वाला क्षेत्र होता है और यही कहलाता है, आपको ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि कुल आपको भूमंडलीय कार्बन का कितना प्रतिशत भाग वायुमंडल में समाहित है, तो आपको 1%, ऑप्शन नंबर आपको ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि माले, वही वही माले माले, अरे मोई मोई, यानी माले जो है वही माल माल आपको मालदीव की राजधानी देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर आप बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि वैकाल झील जो दुनिया की सबसे बड़े मीठे पानी की झील, जिसे आयतन के हिसाब से और 1620 मीटर यानी आपको 53-15 फ्लाई की गहराई वाली दुनिया की सबसे गहरी झील निम्नलिखित में से किस देश में आपको देखने को मिलेगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर आपको ए रसिया, जिसे हम रूस कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपको ए वाला बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, मित्र की पश्चिम बंगाल की सीमा निम्नलिखित में से किसको छोड़कर बाकी सभी देशों से लगती है। तो आपको पता है पश्चिम जो है बंगाल की सीमा बांग्लादेश से, भूटान से और नेपाल से, यह नल्ला से नहीं लगता, तो नल्ला पाकिस्तान को छोड़कर सारे से लगता है, तो ऑप्शन नंबर आपको बॉल बिल्कुल सही है। अगला है कि माउंट जो पुनो निम्नलिखित में से किस राज्य में आपको देखने को मिलेगा, तो यह जो देखने को मिलेगा सिक्किम, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। पाल घाट जो दर्रा है निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है, तो यह जो जोड़ता है ना मित्र तमिलनाडु और केरल के बीच में, यानी सी मेरे अनुसार बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि मूसी तथा भीमा नदी किसकी सहायक नदी है, तो वह कृष्णा की, आपको पता है दक्षिणी महाराष्ट्र जिसे महाबलेश्वर से निकलते हुए आपको यह 1400 किलोमीटर तक, कितना 1400 किलोमीटर तक प्रवाहित होते हुए यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, 4 राज्यों से होकर जाती है, उसी की सहायक नदी मूसी एवं भीमा है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। मयूर द्वीप जिसे हम पीकॉक आइसलैंड किस नदी पर स्थित है, यह आपको देखने को मिलेगा, शायद ब्रह्मपुत्रा पर होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर आपको सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह कौन है। नल्ला पाकिस्तान का सबसे जो व्यस्त है ना, कराची बंदरगाह, ऑप्शन नंबर आपको सी वाला बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट है कि जीडीपी सूचकांक के क्षेत्रवार वितरण से किसका मापन किया जा सकता है? आपको पता ही होगा, उसे कहा जाता है देश का आर्थिक विकास। यानी ऑप्शन नंबर आपको बॉल बिल का बिल्कुल सही है। 97 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 98 और 98 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है मित्र। आपसे पूछा गया है कि कहता है कि एक ही मुद्रा की आपूर्ति पर यदि सरकार ने करों की दर कम कर दी है तो निम्न में से क्या सत्य हो सकता है? देखिए, यह इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, इसे आपको आराम से पढ़ना है, तब जाके आपको आंसर का चयन करना है। इसका जो सही आंसर होगा कि परियोजना आय में निश्चित रूप से वृद्धि होगी, यानी ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला है यहाँ पे कि जीएनपी, यानी जीएनपी, है ना? चलिए, कहता है कि जीएनपी का क्या अर्थ होता है? तो जीएनपी का आपको पता है, वह जो अर्थ होता है कि ग्रॉस नेशनल, जिसे हम प्रोडक्ट यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ऑप्शन नंबर आपको सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और आज का अंतिम जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि यदि एक वस्तु की मांग 10,000 इकाई से बढ़कर 12,000 इकाइयों तक पहुंचने पर उसकी कीमत 600 रुपये से घटकर 500 रुपये हो जाती है, तो मांग का जो लोच होगा ना, वह बिंदु आपको निकालना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यह था हमारा आज का सेट। आपको सेट कैसा लगता है, कमेंट के माध्यम से हमें बताने का जरूर प्रयास कीजिएगा। अगर चाहिए इस क्लास का पीडीएफ तो जाइए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे कमेंट के माध्यम से आप बताइए और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ दे दिया जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे देते हैं अपनी वाणी को विराम और लेते हैं आपसे विदा, और इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, एक नए उत्साह, जुनून, पागलपन के साथ। और कहते हैं ना दोस्त कि मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।